लेने से पहले पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी उसका 11 अध्याय, पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 25 तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थी 11 अध्याय 23 से 25 वचन तक हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। Receive the Lord that is also delivered unto you. Lord Jesus, same night when he was betrayed, took bread. Given thanks and broken and said, "Take it, this bread is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also he took the cup when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as ye drink it in remembrance of me." 29 और 30, 29 and 30 ये भी मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। Let a man examine himself, so let him eat of the bread and drink of that cup. For he that eateth and drinketh unworthily eateth and drinketh damnation to himself, not discerning the Lord's body. प्रार्थना करेंगे। प्रेमी स्वर्गीय पिता, पढ़े हुए इस वचन को आप आशीष करें, वचन बोलने में मेरी सहायता करें, आपकी आत्मा के द्वारा अगुवाई करें। आपका वचन जीवता सच्चा वचन है प्रभु जी। आपका वचन जब हमसे बात करता है तो हम उसको मानकर, आज्ञाकारी होकर, योग्यता से तैयार होकर इस मेज में हाथ डाल सके, ये हमारी प्रार्थना है। ये समय हम सबके लिए आशीष का कारण बनाइए, किसी का भी ध्यान उधर उधर न भटके, लेकिन वचन की ओर हमारी आंखें केंद्रित हो प्रभु जी। आपसे हम सुन सके, आपको हम पहचान सके, हमारी आंखें खुल सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। कल शाम को हमने सुना था जब प्रभु यीशु मसीह ने रोटी तोड़कर उनको दिया, उनकी आंखें क्या हो गई? खुल गई। तो मेज में भाग लेने वालों की आंखें खुलनी चाहिए। बंद आंखों के साथ हम मेज में भाग नहीं ले सकते। इसलिए वचन में क्या लिखा है? हमको अपने आप को जांचना है, बंद आंखों से नहीं, अपने आप को जांचना। एडी लेम्स अंकल ने मेज के बारे में मुझको 4 बातें बताया। पहली बात है, जब भी हम मेज के पास आते हैं सबसे पहले पीछे मुड़कर देखना है। कहां देखना है? पीछे मुड़कर। पीछे मुड़ने का मतलब क्रूस को देखना है। किसको देखना है? क्रूस को देखना। क्रूस पर प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, क्रूस पर प्रभु का क्या बलिदान है। इसलिए लिखा है ना, मेरे स्मरण के लिए तुम यही क्या करो। जब भी मेज के पास आते हैं हम क्रूस को याद करना है, क्योंकि कल हमने सुना था हमको बहुत आसानी से भूलने की आदत है। कौन सी आदत है? भूलने की। कौन सी बातें भूल जाते हैं? कल शाम को सुना था। कौन सी बातें जल्दी भूल जाते हैं? परमेश्वर ने जो हमारे लिए किया वो जल्दी भूल जाते हैं। और शैतान ने हमारे लिए एक मछली भी खिलाया हो वो भी याद रहता है ना। मछली खिलाया, लहसुन दिया, प्याज दिया, ये सब याद है। लेकिन मेमने के लहू से छूट गए, ये बात वो जल्दी भूल गए। इसलिए मेज को यहां रखा गया कि हम उसको स्मरण रख सके। प्रभु के दास बक्से अंकल के द्वारा हर हफ्ता क्यों मेज रखते हैं? कि हर हफ्ता हम क्या कर सके? हर हफ्ता याद कर सके, स्मरण कर सके, क्योंकि बहुत जल्दी हम भूल जाएंगे। तो सबसे पहले जब मेज के पास आते हैं हमको कहां देखना है? पीछे मुड़कर। कहां? किसकी ओर देखना है? उस क्रूस की तरफ। प्रभु यीशु मसीह ने मेरे लिए प्राण को दे दिया। ठीक है। दूसरी बात, जब हम मेज के पास आते हैं हमको आपस में देखना है। कहां देखना है? आपस में। मतलब वो ठीक है क्या, ये ठीक है क्या, वो नहीं देखना। मेरा इसके साथ संबंध ठीक है क्या, या मेरा इसके साथ संबंध ठीक है क्या। प्रभु ने क्या कहा? जब तुम मेज के पास आते हो, जब तुम भेंट लेकर आते हो
तो याद करो, किसी किसी को तुम्हारे विरोध में कुछ है तो जाओ पहले उसके साथ क्या करो, मेल मिलाप करो, फिर आकर भेंट दो। मतलब मेज में भी हाथ डालने से पहले हमको चारों ओर भी देख लेना है, मतलब आसपास देख लेना है, क्या किसी भाई का दिल मैंने दुखाया, या मेरी बातों के द्वारा किसी बहन का दिल मैंने दुखाया। पति को सोचना है क्या मैंने अपने पत्नी का दिल कहीं दुखाया, पत्नी को सोचना है क्या मैंने अपने पति का दिल कहीं नहीं दुखाया क्या, बच्चों को सोचना है कहीं मैं माता पिता को दुख दिया। और हमको क्या कर रहा है, जांच, एक दूसरे से क्षमा मांगकर ठीक ठाक करते हुए भाग लेना है। ठीक है, पहले हमने कहाँ देखा, पीछे, बाद में हमने कहाँ देखा, पड़ोस में। ठीक है, तीसरा हमको आगे देखना है। कहाँ देखना है, आगे। प्रभु ने कहा मेरे जब तक मैं ना आऊं यही तुम क्या करो। आगे देखने का मतलब है प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, उसके आगमन को देखना है। और चौथी बात, अपने अंदर देखना है। कहाँ देखना है, अपने अंदर, कि मेरा हृदय क्या तैयार है, क्या मैं उसके राज्य में जाने के लिए तैयार हूं। तो मेज का समय ये चार बातों पर ध्यान रखता है। पहली बात कौन सा, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। दूसरी बात कौन सा, आपस में हम कैसे हैं। तीसरी बात क्या है, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और जब आएगा मेरे को परखेगा। उससे पहले मैं अपने आप को देख लूं, अंदर देख लूं, झांक कर हृदय में देख लूं और ठीक ठाक करूं और योग्यता से भाग लूं। ये पहली बात। दूसरी बात पढ़िए, पहला कोरिन्थी 11 अध्याय उसका 30 वचन पढ़िए। पहला कोरिन्थी 11 का 30। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी हैं, तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है, और बहुत से सो भी गए। बहुत से सो भी गए। कौन निर्बल होते हैं, कौन निर्बल, रोगी और सो गए, किसके बारे में लिखा है, किसके बारे में लिखा है, पढ़िए 29। हाँ 29 पढ़िए, 29 सब मिलके पढ़ेंगे। फर्स्ट कोरिन्थियंस 11:29 पढ़िए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु के खुदा पहचाने वह इस खाने और पीने से अपने ऊपर ध्यान लाता है। इंग्लिश में लिखा है he that eateth and drinketh unworthily, मतलब अयोग्य रीति से जो हाथ डालते हैं वो लोग क्या हो जाएंगे, पहले कमजोर, पहले क्या हो जाएंगे, कमजोरी के बाद क्या आता है, बीमारी, है ना। पहले आदमी कमजोर होता है, जब कमजोर होता है तभी बीमारियां आक्रमण करते हैं, है ना। पहले कमजोर हो गया, उसके बाद क्या आया, बीमारी। बीमारी आने के बाद आदमी क्या करता है, कंबल ओढ़ के सो जाता है। ठीक है ना। जो अयोग्य रीति से भाग लेते हैं वो लोग पहले क्या हो जाएंगे, कमजोर, फिर क्या हो जाएंगे, बीमार, मतलब निर्बल हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे, फिर सो जाएंगे। सोने का मतलब है कि ऑलमोस्ट वो मर ही गया, उसको कोई स्पर्श नहीं, सेंस नहीं है, उसको चारों ओर क्या चल रहा है उसको कुछ मालूम नहीं, वो गहरे नींद में है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। मान लो एक छोटा सा एक उदाहरण मैं ले रहा हूं प्रैक्टिकली। मान लो मेरे को झूठ बोलने का आदत है, मैं ये हफ्ता झूठ बोला, प्रभु के घर आया, मेज का वचन दिया, मैं वचन सुना, लेकिन उस झूठ को मैं ठीक नहीं किया। जिसको झूठ बोला था उसके पास जाकर क्या बोलना है मेरे को वापस, बोलिए, जिसको मैंने झूठ बोला उसके पास जाकर क्या बोलना चाहिए मुझे, भैया ये हफ्ते मैंने आपसे एक बात में झूठ बोला, मुझे माफ करो, आगे से मैं ऐसे नहीं बोलूंगा। आसान है क्या, झूठ बोलना जितना आसान है मानना उतना मुश्किल है। तो झूठ ही मत बोलो पहली बात। ठीक है, यदि बोल दिया, प्रभु के घर आया, वचन सुना, लेकिन उस आदमी के पास जाकर गलती मानना मुश्किल लग रहा है और उसने गलती ठीक नहीं किया और अयोग्य रीति से हाथ को डाल दिया, तो अगले हफ्ते वो क्या हो जाएगा, वचन में क्या लिखा है,
निर्बल हो जाएगा। ये हफ्ता एक झूठ बोला तो अगले हफ्ता कितने बोलेगा? फिर एक और हफ्ता आया, फिर ठीक नहीं किया, फिर अयोग्यता से भाग लिया, फिर अगले हफ्ते कितने बोलेगा? ऐसा मैं बोल रहा हूं बस, 4, 8, वो बढ़ते जाएगा। मतलब निर्बल होते चले जाएगा, बीमार होते चले जाएगा, कमजोर होते चले जाएगा। लेकिन इसके उल्टा बात हम देखते हैं, जो अयोग्यता से भाग लेते हैं वो क्या होते हैं? निर्बल, रोगी और सो जाते हैं। अभी उल्टा बोलिए, जो योग्य रीति से भाग लेते हैं वो क्या होंगे? बोलिए, ऑपोजिट बोलिए। जो योग्य रीति से भाग लेंगे वो क्या होंगे? बलवान। और क्या होंगे? बीमार का उल्टा क्या है? स्वस्थ हो जाएंगे, और स्वस्थ हो जाएंगे। तीसरा, सोने वाला क्या हो जाएगा? और जागरूक हो जाएंगे। समझ में आ गया ना आपको? आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, प्रैक्टिकल है ये हफ्ता कौन सा पाप आप किए हैं या कहां पर आप गिरे हैं, उस बात को ठीक करना है। ये चैलेंज है, ठीक है? जिस व्यक्ति के पास किया, जिस व्यक्ति के साथ गलती किया, जिस व्यक्ति को धोखा दिया, कुछ भी किया हो, उससे ठीक करके आप मैच में भाग लो। आपको ये हफ्ता नया बल मिलेगा। क्या मिलेगा? नया। जो योग्य रीति से भाग लेते हैं उनको बल मिलेगा, जो अयोग्य रीति से भाग लेते हैं उनको बल चले जाएगा, जो है वो भी जाएगा। निर्बल और निर्बल और निर्बल। इसलिए उद्धार पाने के बाद हम इन बातों को ध्यान नहीं देते, रीति के अनुसार भाग लेते जाते हैं और आगे जाकर देखते हैं हमारा जीवन ठंडा हो चुका है, कोई शक्ति नहीं है जीवन में। सांसारिक लोगों से भी कभी कभी हमारा जीवन और बिगड़ जाता है। क्यों? क्योंकि अयोग्य रीति से भाग हम डालते गए। इसलिए वचन चेतावनी देता है, हम जब भी हाथ डालते हैं, कैसे हाथ डालना? योग्य रीति से। सुबह आने से पहले ही सोचना। मैं अपने पिता की गवाही दे सकता हूं इस विषय में। एक संडे आराधना का मीटिंग हो रहा था, आराधना का संदेश हुआ, मेज का संदेश हो रहा था। मेरे पिता बीच में उठकर चले गए। मेरे को नहीं पता कहाँ गए, लेकिन बाद में बताया मेरे पिता बीच में उठकर चले गए। जाकर, उन दिनों में सेल फोन नहीं था, उन दिनों में लैंडलाइन रहता था। लैंडलाइन में गए, 2-3 लोगों को नंबर घुमाया, उनको फोन किया और उनको बोला मैंने इस विषय में आपको दुख दिया, मुझे माफ करो। वो लोग चौंक गए, बोला इतने समय रविवार को क्यों आप फोन किए? तो उन्होंने बताया मुझको मेज में हाथ डालना है और ये बातें प्रभु ने याद दिलाया, मैंने आपको इस विषय में तकलीफ दिया, मुझे माफ करो। तो ठीक किए, फिर आकर मेज में भाग। मतलब हम इस विषय को गंभीरता से लेना चाहिए, नहीं तो मीटिंग को आने से पहले ही हम ठीक ठाक कर लेना चाहिए। शनिवार का समय हम जांचना चाहिए, प्रभु कल रविवार है, मैं मेज में हाथ डालूंगा, लेकिन प्रभु आज ही मैं ठीक ठाक कर लूं। शनिवार का दिन हम सब अब इस विषय को सोचना चाहिए, क्योंकि वचन में लिखा है पवित्रता से शोभायमान होकर उसके सामने दंडवत करो। घर से तैयारी करके हम आना है, तो तैयारी करके आकर भाग लेना है। तो पहली बात यह है। आज हम 2 मेज के बारे में देखेंगे। 2 मेज है, एक परमेश्वर का मेज है और दूसरा किसका मेज है? दुष्टात्माओं का भी मेज है। 2 मेज है। आप कौन से मेज में से खा रहे हैं? पढ़िए, 1 कोरिन्थी 10 अध्याय, 1 कोरिन्थी 10 अध्याय, यहीं पे लिखा है 10:21 पढ़िए, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थी 10 अध्याय का 21 वचन पढ़िए। Cannot drink the cup of the Lord and the cup of the devils, cannot be partakers of the Lord's table. यहां पर 2 मेज है, एक प्रभु का मेज है और दूसरा किसका मेज है? दुष्टात्माओं का मेज है। कौन से मेज में से हम खा रहे हैं? 6 दिन दुष्टात्माओं को मेज से खा लिया और संडे आकर प्रभु का मेज में से खा लिया। ऐसा तो नहीं हो सकता।
दोनों में से आपको एक ही में हाथ डालना पड़ेगा, है ना। तो ये दोनों मेज को आज हम थोड़ा समझेंगे, दो मेज क्या है और इनका मतलब क्या है और इनमें कौन सी बात छिपी है। ठीक है, पहले देखेंगे शैतान का क्या हालत है। दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय, दूसरा कोरिन्थी 11 अध्याय 3 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। 2 Corinthians 11 and verse 3, 11 का 3 पढ़िए। But I fear lest by any means as the serpent beguiled Eve through his subtlety, so your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. कोई एक हिंदी में पढ़िए, हिंदी में। परंतु मैं डरता हूँ कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाए। हाँ, शैतान के पास क्या है? इस वचन में जो लिखा है, शैतान क्या इस्तेमाल करता है? चतुराई। शैतान क्या इस्तेमाल करता है? चतुराई। इंग्लिश में सर्टलिटी लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? सीधाई। प्रभु यीशु मसीह के पास क्या है? सीधाई। इंग्लिश में लिखा है, मेरे पीछे बोलिए, सिंप्लिसिटी। प्रभु यीशु मसीह में क्या है? सिंप्लिसिटी। और शैतान के पास क्या है? चतुराई। ये दो मेज है। सिंप्लिसिटी, जिसको हम इंग्लिश में सादगी कहते हैं। क्या कहते हैं? सादगी, सिंप्लिसिटी। मसीह जीवन बहुत सरल है, सिंपल है। इसको शैतान कॉम्प्लेक्स करना चाहता है। क्या करना चाहता है? कॉम्प्लेक्स। उदाहरण के लिए वचन, यही जो उदाहरण लिखा है, परमेश्वर ने अदन बाग में बहुत सारे पेड़ रखे थे और क्या कहा था? भले बुरे ज्ञान के वृक्ष का फल मत खाना, जिस दिन खाओगे तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। सिंपल है कि मुश्किल है? आज्ञा कैसा है? मुश्किल है कि कठिन है? बोलिए। सिंपल है, एक ही बात है, बस एक ही पेड़ है। उस एक पेड़ को देखो मत, उस पेड़ के पास जाओ मत, उसकी ओर आकर्षित मत हो, बस एक ही पेड़ है। यदि परमेश्वर ने कहा होता पेड़ के सारे फल मत खाना, बस एक ही पेड़ का खाना, वो कैसा रहता? आसान रहता, कठिन होता? कितना कठिन होता। एक ही पेड़ कितने दिन खाएंगे? इधर देखो कितने सारे पेड़ हैं। सिंपल कमांडमेंट, सिंपल ओबीडियंस वाज नीडेड। सरल आज्ञा है और सरल आज्ञाकारिता चाहिए। अभी इसको शैतान ने कैसे कॉम्प्लेक्स कर दिया? चतुराई को इस्तेमाल करके, है ना। लिखा है ना उत्पत्ति 3:1 में, शैतान चतुर था, धूर्त था। कैसे था? धूर्त। वो आकर क्या बोल रहा है? कंफ्यूज कर रहा है। क्या कंफ्यूज कर रहा है? पढ़िए ध्यान से। उत्पत्ति 3 अध्याय उत्पत्ति 3 अध्याय पहला वचन पढ़िए, कोई भी एक पढ़िए। हुआ परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए, हाँ, बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। सर्प धूर्त था। पढ़िए आगे। उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? कैसा क्वेश्चन लेकर आया? ये नहीं पूछा परमेश्वर ने कौन सा पेड़ खाने से मना किया, ऐसा पूछा गया? नहीं। उसने क्या पूछा? परमेश्वर ने खेत के किसी भी वृक्ष से खाने को मना किया क्या? मतलब क्या है? सारे पेड़ को उसने खिचड़ी कर दिया। अभी कौन सा पेड़ क्या है, कौन सा पेड़ क्या है, कुछ मालूम नहीं। सब पेड़ों को एक लेवल पे लाया, है ना। परमेश्वर ने पेड़ों से खाने के लिए मना किया क्या? इतना उल्टा चला गया। तो हवा सोचने लगी, ऐसे तो मना नहीं किया, तो इस पेड़ में क्या बीमारी है? ऐसा घुमा के आता है ना। इस पेड़ में क्या बीमारी है ना। ऐसे पूछते हैं ना हम लोग कभी कभी। सिनेमा देखने से क्या गलती है?
आप ये वीडियो वो वीडियो देखते हैं ना, सिनेमा देखने में क्या गलती है, सीरियल देखने में क्या गलती है, वो गीत सुनने में क्या गलती है, ये गीत सुनने में क्या गलती है, ऐसे कंफ्यूज कर देता है। कौन कंफ्यूज करता है? शैतान। प्रभु ने सरलता से कहा था, देखो भाई ये पेड़ है मत खाओ, खत्म बात। ठीक है प्रभु आपने कहा, मैं मान लेता हूं। हम सरलता से मानते ही नहीं। प्रभु के दास ने कुछ कहा ये ठीक नहीं है, मान लेना चाहिए। अरे ठीक है आपने कहा, मैं मान लेता हूं। नहीं, हम मानना ही नहीं चाहते, हम उसको क्वेश्चन करते हैं, कॉम्प्लेक्स करते हैं, घुमाते फिराते, गोल 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 आने के बाद आज्ञाकारिता तो गई दूर। 2 मेज है। कितने मेज है? 2। खेत में भी 2 पेड़ थे, वाटिका में भी 2 मेज थे। कौन से मेज से खाया हवा ने? दुष्ट मेज से ही खाया। उसको दुष्ट मेज ही कह सकते हैं। भले बुरे ज्ञान का वृक्ष मिला, भला बुरा ज्ञान मिल गया, लेकिन भला कैसे करना आता ही नहीं। सब जानकारी मिल गया, लेकिन सीधा चलना आता ही नहीं। सब ज्ञान है, लेकिन पवित्र जीना आता ही नहीं है। तो क्यों खा लिया? खा लिया, पाप में पड़ गए, नाश हो गए, है ना। अभी हम देखते हैं बबुलोन में भी 2 मेज थे। दानियल पहला अध्याय 5 वचन। दानियल पहला अध्याय का 5 वचन पढ़िए। राजा ने आज्ञा दी राजा ने आज्ञा दी कि उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से उन्हें प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए। प्रतिदिन खाने पीने को दिया जाए, इस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। जिस प्रकार 3 वर्ष तक उनका पालन पोषण होता रहे। अब उसके बाद वे राजा के सामने हाजिर किए जाए। इसके बाद राजा के सामने हाजिर किए जाए। पहला मेज, इसका नाम है नेबुकदनेस्सर का मेज। किसका मेज है? बोले किसका मेज है? नेबुकदनेस्सर राजा का मेज है। ये लोग तो गुलाम हो गए थे, गुलाम होकर पकड़े गए, ले गए। गुलाम को कौन खाना देता है? कोई ठीक से खाना ही नहीं देता, बचा कुचा खाना देते हैं। लेकिन नेबुकदनेस्सर क्या दे रहा है? बोलिए नेबुकदनेस्सर क्या दे रहा है? अपने मेज का दे रहा है ना। पढ़िए फिर से 5 वचन। राजा ने आज्ञा दी कि हाँ, उसके भोजन और पीने के दाख मधु में से कहां से देना? उसके भोजन और मेरे लिए जो बनता है उसमें से मैं तुमको खिलाऊंगा। मतलब कितना स्पेशल खाना होता होगा। नेबुकदनेस्सर छोटा राजा नहीं है, बहुत बड़ा राजा है। हैदराबाद में एक समय निजाम लोग राज्य करते थे। कौन राज्य करते थे? निजाम। हम जो आज बिरयानी खाते हैं ना, आज जो चिकन बिरयानी हम खाने वाले भी है ना, जो चिकन बिरयानी हम खाते हैं, ये एक समय कौन खाता था पता है? निजाम लोग खाते थे। मतलब उनके लिए वो बनाया गया, मतलब उतना अच्छा खाना उनको मिलता था। मतलब समझ सकते हैं हम। अभी तो हमारे पास सब फार्मूला मिल गया तो हम बना सकते हैं। तो एक अंकल ने कहा निजाम का आज भी पैलेस है, उस पैलेस में निजाम का किचन है। इतना बड़ा किचन है कि उस किचन के दीवारों के ऊपर सब जानवरों के पेंटिंग्स है। किसके पेंटिंग्स है? जानवरों की। आप सोचेंगे जानवरों के पेंटिंग्स क्यों है? उन दिनों में कोई भी मेहमान आता है तो उसको किचन में जाकर उसको बस दीवार पे पेंटिंग की तरफ उंगली दिखाना, मेरे को ये खाना है। जो जानवर की ओर उंगली दिखाएगा उसी जानवर का श्रेष्ठ खाना बनाकर वो देते हैं। इसका मतलब क्या है? राजा का मेज मतलब आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। बोलिए, आपको जो चाहिए वो आपको मिलेगा। अच्छा लग रहा है कि नहीं मेज? बताइए, सुनने में अच्छा लग रहा है कि नहीं? जो पसंद करो, बस कहो मुझको ये चाहिए और तुरंत आपको वो मिल जाएगा। इसको कहते हैं नेबुकदनेस्सर का मेज। किसका मेज है? नेबुकदनेस्सर। तुम्हारे शरीर की लालसाओं को पूरा करेगा, तुम्हारे आंखों की इच्छाओं को पूरा करेगा, तुम्हारी जो लालसाएं है सब तुमको मिलेगा। क्या नाम है इसका? नेबुकदनेस्सर का मेज। अभी दूसरा मेज भी देख लीजिए क्या है।
दानियल 1 अध्याय उसका 12 वचन पढ़िए। मैं तुझसे विनती करता हूँ, मैं तुझसे विनती करता हूँ अपने दासों को 10 दिन तक जांच, 10 दिन तक जांच, हमारे खाने के लिए, हमारे खाने के लिए, साग-पात और पीने के लिए साग पात और पीने के लिए पानी ही दिया जाए। दूसरे मेज में क्या रखा है? इंग्लिश में लिखा है दाल और पानी। क्या लिखा है इंग्लिश में? दाल और पानी। अब बताइए कौन सा मेज अच्छा लग रहा है? कौन सा मेज अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा कौन सा है? दिखने में? बोलिए जोर से। हाँ, किसका अच्छा है? नबूकदनेस्सर का दिखने में अच्छा है। अभी दूसरा, कौन सा मेज में खाने से बल मिलेगा या मोटे हो जाएंगे? कौन सा मेज से? बोलिए, आंसर दीजिए। कौन सा मेज से खाएंगे तो हमारा वजन बढ़ेगा, अच्छा तगड़े तगड़े हो जाएंगे? कौन सा मेज? सभी बोलिए, जो जो जाग रहे हैं वो बोलिए। कौन सा मेज से बल मिलेगा? दिखने के लिए लग रहा है नबूकदनेस्सर के मेज से खाएंगे तो क्या मिलेगा? बल मिलेगा, ताकत मिलेगा, सब कुछ वहीं पे है ऐसा लग रहा है। लेकिन दानियल ने चैलेंज किया, एक सरल मेज से खाऊंगा। किससे खाऊंगा? एक सरल मेज। 10 दिन दो, टाइम कितना टाइम दो? 10 दिन सरल मेज से मैं खाकर दिखाता हूं असली ताकत क्या है। पढ़िए दानियल 1 अध्याय 15 वचन। 10 दिन का टेस्ट हुआ। 10 दिन के बाद उसके मुंह राजा के भोजन के खाने वाले सब जवानों से अधिक अच्छे और तीखे दिखाई पड़े। कहां पर चेंज आया बताइए? कहां पर डिफरेंस दिखा? जो नबूकदनेस्सर के मेज से खा रहे थे उनका चेहरा, और जो सरल मेज से खा रहे थे इनका चेहरा। किसका चेहरा चमक रहा था? बोलिए, किसका चेहरा चमक रहा था? दानियल, शद्रक, मेशक और अबेदनगो। चेहरा, ऐसा कहते हैं ना, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ऐसा कहते हैं। मतलब हमारे दिल में आनंद खुशी रहने से हमारा चेहरा भी क्या होता है? चमकता है। तो ये सरल मेज जो ये खा रहे थे, मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि हमको खाली दाल ही खाना चाहिए, ये कहने का मतलब मेरा बिल्कुल नहीं है। मैं आत्मिक बात कर रहा हूं। कौन सी बात कर रहा हूं? आत्मिक। दानियल किससे पोषण पा रहे थे? परमेश्वर से। किससे पा रहे थे? परमेश्वर से। संसार पर उन्होंने आसरा नहीं लिया। उनका आनंद का सोता संसार नहीं था, उनका आनंद का सोता कौन था? प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर था। उस मेज में से वो भाग ले रहे थे। और इसको हम आगे जाकर थोड़ा समझेंगे। तो यहां पर हम दो बातें देख लिए। पहले नेबूकदनेस्सर के मेज के बारे में 1-2 वचन हम पढ़ेंगे, हमारा समय भी कम है। नीति वचन 23 अध्याय, नीति वचन 23 अध्याय इसका हम पढ़िए 7 और 8 वचन। नीति वचन 23 अध्याय 7 और 8 वचन पढ़िए। जैसा अपने मन में विचार करता है वैसा वो आप है। वो तुझसे कहता है खा पी, उसका मन तुझसे लगा नहीं है। शैतान बहुत चतुराई से आता है हमारे पास, पाप करने के लिए उकसाता है। हवा से कह रहा है ये देखो ये फल खाओ, तुम परमेश्वर जैसे बन जाओगे। किसके जैसे बन जाओगे? सभी बोले, किसके जैसे बन जाओगे? परमेश्वर जैसे। अभी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए, परमेश्वर के जैसा कौन बनना चाहता था? किसको इच्छा है असली में परमेश्वर जैसे बनने की?
बोली इच्छा किसको है? परमेश्वर से भी ऊपर जाने की इच्छा किसको है? उसको है। तो यदि ये फल खाने से परमेश्वर जैसा बनेंगे तो तू खुद खाना पहले। सही है कि नहीं? यदि खा के परमेश्वर जैसे बनना है तो तू खा पहले। तू खाकर तू परमेश्वर जैसे ऊपर चले जा। नहीं, इसको धोखा दे रहा है। किसको? हवा को। क्योंकि इसकी इच्छा जो है इससे पूरा नहीं हुआ। अभी किसके अंदर डाल रहा है वो इच्छा? हवा में। मैं बनना चाहता था, बन नहीं पाया, तू तो बन जा। ऐसा उसको भी अपने इच्छा में डाल रहा है। वो झूठ बोलता है और हमसे भी क्या बुलवाता है? झूठ। क्योंकि वो किसका पिता है? झूठ का पिता है। तो ये शैतान की चतुराई है। वो दिखता है जैसे केयर कर रहा है हमारे बारे में, चिंता कर रहा है। हवा को लगा शैतान मेरा कितना चिंता करता है, मेरे पास आकर मेरे को कितना अच्छा सीक्रेट बताया। परमेश्वर तो मुझे केयर ही नहीं करता, मेरा चिंता ही नहीं करता, मेरे से इतना अच्छा पेड़ छुपा के रखा। देखो शैतान ने आकर मुझको सीक्रेट बता दिया। ऐसा हवा को लगा। लेकिन वचन क्या कहता है? वो कहता है खा पी, लेकिन उसका मन तेरे साथ लगा नहीं है। सैटन डज नॉट केयर फॉर योर सोल। शैतान तुम्हारे प्राण की चिंता नहीं करता। तुम नरक जाओ, तुम नाश हो जाओ, उसको कोई चिंता नहीं है। इसलिए लिखा है शैतान चोर के समान आएगा। कैसा आएगा? चोर। चोर किस लिए आता है? घात करने, नाश करने और चोरी करने। एक आदमी, मतलब शैतान की चतुराई की तरह एक उदाहरण देता हूं। एक आदमी सिगरेट बेच रहा था। क्या बेच रहा था? सिगरेट। सिगरेट बेचने के लिए एडवर्टाइजमेंट दे रहा है ना, एडवर्टाइजमेंट दे रहा है। वो बोला हमारा सिगरेट जो पीता है कभी बूढ़ा नहीं होगा, कभी बूढ़ा नहीं होगा। लोग अरे ऐसा कैसा अजीब सिगरेट है। फिर बोला हमारा सिगरेट कोई पीता है उसके घर में चोर ही नहीं आएंगे। बोला 2 सेकंड में पूरा दुकान खाली हो गया, सब सिगरेट खरीद के ले गए। एक आदमी आया बाद में, बोला तुम ऐसे झूठ के बोल रहे। तो उसने बोला मैंने झूठ बिल्कुल नहीं बोला, मैंने सच बोला। बोला कैसे? तो उसने बोला हमारा जो सिगरेट पीता है जवानी में ही मर जाता है, तो बूढ़ा होगा क्या कभी? मैंने क्या कहा था? जो हमारा सिगरेट पीता है कभी बूढ़ा नहीं होगा। मतलब क्या है? बुढ़ापे आने से पहले ही जाएगा। ठीक है, ठीक है। दूसरी बात, जो हमारा सिगरेट पीता है उसको लंग कैंसर हो जाएगा, रात भर खांसते बैठेगा। क्या करेगा? रात भर खांसते बैठेगा। वो आदमी खांस रहा है तो चोर आएगा क्या? आएगा चोर। मतलब कोई तो जाग रहा है, अभी क्या चोरी करेंगे, है ना? तो समझ गए, ये शैतान की दुष्टता है। इस रीति से गलत बातें सिखाकर हमको उकसाता है। हमको लगता है अरे अरे कितना सच है। उसकी दुष्टता है, उसकी चतुराई है। देखिए नीति वचन में क्या लिखा है? 23 वचन में, वो खा पी करके कहता है लेकिन उसका मन तेरे साथ नहीं है, तो क्या होगा? 8 वचन पढ़िए। जो तूने खाया हो उसे क्या करना पड़ेगा? पहले खिलाया बाद में उगलाएगा भी। पहले क्या किया? अच्छा खिलाया, बाद में क्या किया? उगलवाया भी। इसलिए लिखा है, हमने पढ़ा था अभी आराधना में, नबूकदनेस्सर ने मुझको खाली कर दिया। क्या कर दिया? खाली। मैंने सोचा उसके मेज में खाऊंगा तो मैं भर जाऊंगा, मैंने सोचा उसकी मेज से खाऊंगा तो तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन जितना मैं खाया उतना मैं खाली हो गया। उतना मैं क्या हो गया? खाली। मैं अपने जीवन से एक उदाहरण देता हूं। उद्धार पाने के बाद ही मैंने किया है ये गलती। हमारे घर में बचपन से टीवी नहीं था, हमारे मम्मी पापा ने कभी खरीदा ही नहीं, ना किसी दूसरे घर में जाके देखने देते थे। तो मन में बहुत इच्छा थी सिनेमा देखने का, इच्छा कभी देखने को मिला नहीं। तो मेरे फ्रेंड के पास एक हार्ड डिस्क था, हार्ड डिस्क में 1000 सिनेमा थे। कितने थे? 1000 के ऊपर उसने इकट्ठा किए थे। मेरे को वो दिख गया, मैं बोला थोड़ा 5 दिन के लिए दे दो। मैं लेके गया घर को। हमारे घर में कंप्यूटर था, तो मेरे पापा को बोला मुझको बहुत बड़ा असाइनमेंट है, असाइनमेंट करना है, कुछ दिन का टाइम चाहिए। बोला ठीक है करो, रात दिन करना पड़ेगा। बोले ठीक है, झूठ बोला। हाँ, देखना शुरू किया।
एक सिनेमा, 2 सिनेमा, दिन में 3, दिन में 4। मैं सोच रहा हूं जिंदगी भर मौका नहीं मिला, अभी मिल गया, अभी देखते हैं। तो जितना मैं देख रहा था, मैं आपको अनुभव बता रहा हूं मेरा, जितना मैं देखते गया उतना मेरे अंदर खालीपन बढ़ता चला गया। मैं सोचा कि देखकर मुझे आनंद मिलेगा, देखकर मेरे को एंटरटेनमेंट मिलेगा, लेकिन उसके खिलाफ होने लगा। 2 दिन 3 दिन में देख पाया, ऐसा हो गया, उल्टी जैसा हो गया। कैसा हो गया वो चीज, कैसा हो गया मेरे लिए? उल्टी जैसा हो गया। ऐसा लगने लगा कि मेरे को शायद अभी जिंदा रहना भी मुश्किल है। क्यों पता है? क्योंकि संसार के पास आपको तृप्त करने की शक्ति नहीं है, खाली कर देगा उल्टा। मेरे दिल में जो आनंद, जो शांति था, 3 दिन में इतना खत्म हो गया, इतना मैं बेचैन हो गया, लड़खड़ाने लगा मैं। क्या हो रहा है मेरे साथ? मैं क्या कर रहा हूं? किधर जा रहा हूं? क्या देख रहा हूं? मैं बिल्कुल ऊपर से जो हिल गया 3 दिन में। तब मेरे को समझ में आया। क्या समझ में आया? नबूकदनेस्सर खिलाता तो है, लेकिन हजम नहीं करवा सकता। तो क्या करना पड़ेगा? सब उगलना पड़ेगा। ये नबूकदनेस्सर का मेज है। संसार में अपने आनंद को मत ढूंढिए। आपका आनंद और आपका तृप्ति इसी मेज में है। इस मेज का नाम है सरल मेज। क्या नाम है इस मेज का नाम? सरल मेज। वो सरलता क्या है? बहुत ही संक्षिप्त में हम देख रहे हैं। वो सरलता क्या है? फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय, फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 8 वचन पढ़िए। फिलिपियंस 2:8। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, और यहाँ यहां तक आज्ञाकारी रहा, मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु सह ली। मेरे पीछे बोलिए, मसीह की सरलता आज्ञाकारिता है। क्या है सरलता? ओबीडियंस। इस बात को कभी मत भूलना। इस आज्ञाकारिता में सब कुछ छिपा के रखा है परमेश्वर। अदन वाटिका में आज्ञा ही मान लेते। कहां रहते हम लोग? हम सब अदन की बात करते। ये आज्ञाकारिता को छोड़ा, इसलिए हम इतने आज नुकसान में हैं। जीवन में सिद्ध होना है, आत्मिक जीवन में, इसके लिए भी आज्ञाकारिता ही चाहिए। पढ़िए इब्रानी 5 अध्याय, इब्रानी 5 अध्याय 8 वचन और 9 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे ऊंची आवाज से। इब्रानी 5 अध्याय 8 और 9 वचन पढ़िए। Though he were a son, yet learned obedience by the things which he suffered. Being made perfect, he became the author of eternal salvation to all them who obeyed him. पुत्र होकर भी दुख उठाकर उसने एक बात सीखा। क्या है वो बात? प्रभु यीशु मसीह ने क्या सीखा? क्या सीखा प्रभु यीशु मसीह ने? आज्ञा मानना सीखा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं बाइबल में से, आप बाद में पढ़ सकते हैं। लूका सुसमाचार 2 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह मंदिर गए थे। मंदिर जाने के बाद माता पिता वापस गए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहां रह गए? मंदिर में। वो 3 दिन घूम घूम के वापस आए। वापस आने के बाद देखा प्रभु यीशु मसीह क्या कर रहे थे मंदिर में? बैठकर बड़े बड़े शास्त्रियों उनके साथ बैठकर वचन को सुन रहे थे, उनको प्रश्न पूछ रहे थे। मतलब प्रभु यीशु मसीह का मन क्या है? वचन को सीखने का मन है। और कौन अच्छा सिखाएगा? शास्त्री लोग सिखाएंगे या माता पिता सिखाएंगे? बताइए। वचन प्रभु यीशु मसीह को कौन अच्छा सिखा सकता है? शास्त्री या माता पिता? शास्त्री। तो इसलिए मंदिर में बैठकर शास्त्रियों के पास से वचन सुन रहे हैं, सुन रहे। इतने में माता पिता आ गए। उन्होंने बोला, अरे तुम यहां पर क्यों बैठे हो? हम तुमको कितना ढूंढ रहे हैं, हम परेशान हो गए, चलो हमारे साथ। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला? मुझे मेरे पिता के काम में रहना अवश्य है। प्रभु यीशु, मेरे पिता के काम में रहना मुझे अवश्य है, इसलिए मैं वचन सीख रहा हूं। लेकिन नीचे लिखा है एक बात, पढ़िए लूका 2 अध्याय
लूका 2 अध्याय 50 वचन पढ़िए। परंतु जो बात उसने उनसे कही जो बात उसने उनसे कही उन्होंने नहीं समझा। प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आया। उसके नीचे का वचन पढ़िए, पढ़िए 51। वह उनके साथ गया उनके साथ गया और नासरत में आया नासरत में आया और उनके वश में रहा और उनके, सभी बोलिए, और उनके, मेरे पीछे बोलिए, और उनके वश में रहा। इसी को कहते हैं दुख उठाकर आज्ञा मानना सीखा। प्रभु का मन कहां रहने का है बताइए? प्रभु यीशु मसीह का मन कहां रहने का था? मंदिर में। लेकिन माता पिता को समझ में आया गया नहीं। तो क्या कर, यहां पर पिता क्या सिखाए पुत्र को? अपने माता पिता की आज्ञा मानो सरलता से। प्रभु यीशु मसीह ने मान लिया, कुछ विरोध नहीं किया। पिता ठीक है, आपने कहा मानने को, मैं सरलता से मान लेता हूं। तो प्रभु यीशु मसीह उठकर माता पिता के साथ वापस घर गए और उसके बाद क्या लिखा है? माता पिता के वश में ही रहे। उसके नीचे पढ़िए क्या लिखा है? 52 पढ़िए। और यीशु बुद्धि और डील डॉल में परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। प्रभु यीशु मसीह बुद्धि में, डील डॉल में, परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। कहां पर? मंदिर में या घर में? हमको क्या लगा पहले? वचन कहां सीख सकता है ज्यादा? मंदिर में। लेकिन असली वचन कहां सीख सकता है? आज्ञाकारिता में। कहां सीख सकता है? आज्ञाकारिता। हम जब आज्ञाकारी होते हैं, प्रभु हमको वचन सिखाता है। हमारा बल आज्ञाकारिता में है। किसमें है? यदि उस दिन प्रभु यीशु मसीह हट करके मंदिर में रह जाते, मेरे को नहीं लगता कि यहां पर 52 वचन लिखा होता। समझ रहे मेरे बात? क्या मैंने गलत बोला? यदि प्रभु यीशु मसीह इनकार करके मंदिर में रह जाते, पिता कहता तूने अपने माता पिता की बात नहीं मानी। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने माता पिता की आज्ञा मानी और उनके वश में रहा, तब जाकर पिता ने क्रूस उठाने को दिया। आप समझ गए? ये टेस्ट था प्रभु यीशु मसीह के लिए। ऐसे कई परीक्षाओं को प्रभु यीशु मसीह ने जयवंत हो गए। आज्ञा मानना सीखा। आज्ञाकारिता आसान नहीं है। आज्ञाकारिता आसान नहीं। आज्ञाकारिता मतलब अपनी इच्छा को खत्म करना। मेरी इच्छा है मंदिर में रहना, माता पिता की इच्छा है घर जाना। किसका सुनूं मैं? किसका सुनूं? माता पिता का सुनूं। वो कहते हैं तो मुझे उनका मानना है, तो उनके साथ घर चला गया। लेकिन प्रभु ने क्या देखा? मेरा पुत्र आज्ञाकारी रहा। तब जाकर देखो ये वचन पूरा हुआ। पढ़िए लूका सुसमाचार। सामर्थ्य यहीं से मिलता है। लूका सुसमाचार 22, लूका सुसमाचार 22 42 पढ़ेंगे पहले। पढ़िए लूका 22 का 42। हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं, मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। फिर से हमने आराधना में सुना था, कटोरा पीने का मतलब क्या है? पिता से क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। 3 बार बोला पिता, फिर भी क्या कहा? मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। उसका अगला वचन पढ़िए, हम सब मिलकर पढ़ेंगे। लूक 22:43 हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। There appeared an angel unto him from heaven, strengthening. कौन दिया बल उसको? बल कहां से आया? स्वर्ग से आया। कब आया? जब उसने कहा मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। आज्ञाकारिता में हमारा बल है। इस मेज में हम भाग लेते हैं तो क्या हम आज्ञाकारी हैं प्रभु के वचन के लिए? क्या हम आज्ञाकारी हैं प्रभु के दासों के प्रति? क्या हमारे माता पिता के प्रति हम आज्ञाकारी हैं? हम इन बातों को आज जांचना है। आज्ञाकारिता वही इसका सामर्थ्य।
मेज में क्या सामर्थ्य है? आज्ञाकारिता ही मेज का सामर्थ्य है। आप आज्ञाकारी होकर, वचन को मानकर जब जीवन बिताएंगे, आप सामर्थ्य को पाएंगे। इसलिए बक्से अंकल के जीवन को हम याद करते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा को क्या किया? अपनी इच्छा को क्या किया? छोड़ दिया। बोला पिता मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी हो। केवल एक दो बात में नहीं, जीवन के हर बात में उन्होंने कहा प्रभु आपकी इच्छा पूरी हो। इसलिए उनको सामर्थ्य पे सामर्थ्य परमेश्वर देता गया। इसलिए जहां भी जाते थे प्रभु का जीवन उनके द्वारा लोगों तक पहुंचते रहा। तो 2 मेज हमारे पास सामने है। नबूकदनेस्सर का मेज आपको बहुत कुछ देता है, बहुत कुछ देता है। लगता है कि इसी में सब आनंद है, शांति है, लेकिन उस मेज में खाओगे तो खाली हो जाओगे। क्या हो जाओगे? खाली। नबूकदनेस्सर के मेज के बारे में एक वचन पढ़ेंगे, भजन संहिता 106। भजन संहिता 106 15 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन 106 और उसका 15 वचन हम सब मिलकर पढ़ेंगे। पढ़िए। उसने मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राण को सुखा दिया। मेरे पीछे बोले, उनका मुंह मांगा वर तो दिया, परंतु उनके प्राणों को सुखा दिया। मुंह मांगा वर मतलब वही कहा ना, नबूकदनेस्सर के मेज में क्या है? जो मांगो तुमको मिल जाए। कुछ लोग परमेश्वर के पास आकर बस प्रभु हमको ये चाहिए, वो चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, मांगते ही रहते हैं। ठीक है, मांगो, अच्छी बात है, लेकिन प्रभु की इच्छा के अनुसार मांगना भी बहुत जरूरी बात है। कई बार हम प्रभु की इच्छा को छोड़कर अपनी इच्छा से ही मांगते रहते। और यहां पर एक चेतावनी है, प्रभु देता भी है। प्रभु क्या करता है? बच्चे जब घर में जिद करते रहते हैं, माता पिता फेंक के मारते, ले जा खा। हम बोलते हैं ना कभी कभी, कौन सा अच्छा है? प्यार से देना अच्छा है या फेंक के मारना अच्छा है? करते हैं ना बच्चे कभी कभी। मेरे को चाहिए 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 बोल से इतना जोर से व्यक्त, जा जो चाहिए जा, मर, खा के मर, है ना, जा पैसे लेके जा, मर, ऐसे बोल देते हैं कुछ लोग गुस्से में। वो अच्छा है या प्रेम से देना अच्छा है? प्रेम से। कुछ लोगों को प्रभु इतना वो रोते, प्रार्थना करते रहते शारीरिक चीजों के लिए, भौतिक चीजों के लिए, प्रभु ऐसे फेंक देते, जाओ लो और जाओ अपना रास्ता देखो। तो ऐसे मांग कर लेने से कुछ फायदा है? क्या लिखा है वचन में? उनके प्राण क्या हो गए? सूख गए। तुमको पैसे मिले, संपत्ति मिली, सब मिला, लेकिन जीवन में जो शांति नहीं है, उसका कुछ मतलब रहा? कुछ मतलब रहा? बताइए। कुछ मतलब नहीं रहा। देखिए नीति वचन अभी मेरे को ये वचन याद आया। नीति वचन में हाँ 17 अध्याय का पहला वचन पढ़िए। चैन के साथ सूखा टुकड़ा। मां सभी पीछे पीछे बोलेंगे, पढ़िए जोर से। चैन के साथ सूखा। ठीक है, मिलके पढ़ेंगे, मिलके 17 अध्याय का एक वचन मिलके पढ़ेंगे। पढ़िए। चैन के साथ सूखा टुकड़ा। एक घर में बहुत सारे वैरायटी के खाने हैं, लेकिन उस घर में खाली झगड़े। उस घर में क्या है? झगड़े। एक दूसरा घर है जहां पर सूखा रोटी का टुकड़ा है। कौन सा खाना अच्छा है? बोलिए। क्योंकि सूखा रोटी जब खा रहा है बड़े शांति के साथ, वो सूखा रोटी भी हजम हो जाता है। इस बड़े घर में इतने सारे खाने बने हैं, लेकिन झगड़े ही चल रहे हैं। बीच में खाते खाते आदमी को प्लेट ही फेंकने का मन करता है, जाओ आज मैं खाऊंगा ही नहीं, है ना। क्योंकि उस घर में क्या है? अशांति। तो कौन सा हमारे लिए अच्छा है? सरलता के साथ, आज्ञाकारिता के साथ हम जीवन जिए, ये अच्छा है, या संसार के पीछे भागते हुए उन चीजों को पाकर भी जीवन में कोई शांति नहीं, सूखा हुआ मन, सूखा हुआ प्राण, ये अच्छा है? कौन सा अच्छा है हमारे लिए? सरलता मेज अच्छा है या नबूकदनेस्सर का मेज अच्छा है?
सरलता। सरलता का मेज मतलब आज्ञाकारिता। क्या है? प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। आपको अच्छा लगे तो मुझे दो। आपको लगता है कि ये आने से मुझे मेरे जीवन के लिए अच्छा है, तभी मुझे दो। लेकिन मैं मांग रहा हूं करके नहीं, क्योंकि मुझे ही नहीं मालूम कि मेरे लिए क्या अच्छा है। आपको मालूम है, समय समय से मुझको वो देता है। कब मुझको क्या चाहिए प्रभु को मालूम है, और हम उसकी इच्छा के अनुसार जब मांगेंगे और वचन के आज्ञाकारी रहेंगे, हम भी प्रभु यीशु मसीह जैसे बल पाएंगे। क्या पाएंगे? बल। दानियल ने 10 दिन का टेस्ट मांगा, 10 दिन में उसके चेहरे में फर्क देखा। 3 साल खाया, 3 साल के बाद 10 गुना ज्यादा क्या थे वो? ज्यादा उनसे चिकने थे, ज्यादा प्रकाशमान थे, ज्यादा ज्ञानी थे, ज्यादा बुद्धि मिला, क्योंकि सरलता का जीवन जिया। आज हम भी उसी सरलता में आ सके। ये प्रभु यीशु मसीह का मेज है, प्रभु यीशु मसीह की सरलता को याद दिलाता है। तो आइए हम भी कहे, प्रभु आज से मैं भी आज्ञाकारी होकर जीऊंगा। मुझको अच्छा लगे ना लगे, आपका वचन यदि कहता है, आपके दास यदि कहते हैं, माता पिता यदि कहते हैं, मैं सरलता से मान सकूं, मेरी सहायता करो।